दोस्तों इस बात में तो जरा बराबर भी शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों से या कुछ बहुत लंबे वक्त से हमें दुनिया के सारे ही अरब मुल्कों में, अरब देशों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। चाहे फिर वो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा किया गया कोई ऐसा कदम हो जिसकी आधे से ज़्यादा इस्लाम के लोग निंदा या फिर उसकी बुराई करते हों, या फिर किसी अरब कंट्री में कोई ऐसा काम किया जा रहा हो जो इस्लाम और शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हो। जहां एक तरफ अरब मुल्कों को इस्लाम का रहनुमा बताया जाता था, लेकिन अब वही अरब मुल्क ऐसे काम कर रहे हैं कि उनके बारे में क्या ही कहा जाए। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है सऊदी अरब का। और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कैसे इंसान हैं ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं, और उन्होंने अभी कैसे कैसे फैसले लिए हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने सऊदी आइडल नाम का एक शो भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें लोग वहां पर उस पाक सरजमीन पर ऐसे काम करेंगे जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, ये तो आप सबको मालूम है कि अभी अरब मुल्क किस राह पर चल पड़े हैं, और दुनिया भर के सारे ही अरब मुल्क, अरब देश बड़ी तेजी के साथ अपने आप को बदलने की कोशिशें कर रहे हैं। और दोस्तों इस बदलाव के रेस में जो सबसे आगे देश चल रहा है उसका नाम है UAE, यानी दोस्तों वही देश कि जिसमें दुबई जैसा एक मशहूर शहर भी मौजूद है। इस बात में भी दोस्तों जरा बराबर भी शक नहीं है कि दुबई ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज किया है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दुबई में ही हुआ है, बल्कि दुबई ने बहुत सारे ऐसे फैसले भी लिए हैं जिसकी वजह से वो अपने टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। और यकीनी तौर पर दुबई अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुआ है, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में दुबई की गिनती उन शहरों की लिस्ट में आती है कि जहां पर दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग घूमना और जाना पसंद करते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें अब मुद्दे की, तो हम आपको ये साफ तौर पर बताते चले, दुबई में आमतौर पर जिस तरह के बड़े बड़े बदलाव देखे जाते हैं उसी तरह का एक बड़ा बदलाव ही दोस्तों अभी 4-5 दिन पहले ही देखने को मिला है। लेकिन ये बदलाव दूसरे जो बड़े बदलाव हुए थे उनसे बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि दोस्तों ये जो बदलाव हुआ है ये इस तरीके का बदलाव हुआ है कि जिसके बारे में आज से तकरीबन 20 साल पहले तो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि ये सब भी हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो बदलाव हुआ है इसने न सिर्फ अभी बल्कि अरब के पूरे इतिहास को भी बदल कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों 5 अक्टूबर दशहरे वाले दिन दुबई के इतिहास के पहले मंदिर का उद्घाटन हो गया है। यानी दुबई के इतिहास का पहला मंदिर न सिर्फ बनकर तैयार हो चुका है, न सिर्फ बन चुका है, बल्कि अब तो वो आम लोगों के लिए पूरी तरीके से खोल भी दिया गया है। ये न सिर्फ दुबई के लिए ही बहुत बड़ा बदलाव है, बल्कि ये तो हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए भी दुबई की तरफ से उठाया गया बहुत बड़ा कदम भी साबित हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि इस वक्त भारत के हिंदू धर्म के लोगों की एक बड़ी आबादी दुबई में मौजूद है और वहीं पर वो रहती भी है। फिलहाल दोस्तों दुबई के इस मंदिर के उद्घाटन पर UAE के खुद एक मंत्री नहरियाम बिन मुबारक, जो कि वहाँ के मिनिस्टर है, वो खुद भी शामिल हुए थे। इस मौके पर दुबई के पहले और नए मंदिर में पूजा वगैरह भी की गई, और इस मंदिर की ओपनिंग के साथ ही इसे हमेशा हमेशा के लिए खोल भी दिया गया। और अब से दुबई में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग कभी भी इस मंदिर में विजिट कर सकेंगे। इस बड़े और आलीशान मंदिर को दुबई की हुकूमत ने अपने ही अंडर और अपने ही खर्चे पर तैयार करवाया है। वहां पर रहने वाली हिंदू आबादी के लिए ही दुबई की गवर्नमेंट ने, यानी UAE की गवर्नमेंट ने इसे अपने खर्चे पर तैयार करवाया है। साथ ही साथ ये मंदिर जो है दोस्तों ये दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग ही है, और यहाँ पर आपको अलग चीजें ही देखने को मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों इस मंदिर के अंदर सिर्फ 1 या 2 या 3 भगवानों की मूर्ति नहीं है, बल्कि इस मंदिर के अंदर पूरी के पूरी 16 मूर्तियां मौजूद हैं। क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्योंकि भारत में रहने वाले लोग अलग अलग भगवानों पर यकीन रखते हैं, भारत के किसी इलाके में किसी भगवान को माना जाता है तो किसी इलाके में किसी दूसरे भगवान को भी माना जाता है। दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि इसीलिए हमने इस मंदिर में हर उस मशहूर भगवान की मूर्ति लगवा दी है कि जिस पर भारतीय लोगों की तरफ से यकीन रखा जाता है या फिर इन भगवानों को पूजा जाता है। उन सब भगवानों की मूर्ति हमने इस मंदिर में रखवा दी है, यानी जिन जिन भगवान की भी भारतीय हिंदू समाज के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जिनकी वो पूजा करते हैं उनकी मूर्ति वहाँ पर लगवा दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दुबई के मंदिर के पास ही सफेद संगमरमर से जो इस मंदिर को बनाया गया है, उसी तरह इसके पास एक चर्च और एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है। यानी वहाँ पर रहने वाले सिख और ईसाई लोग भी इसे आसानी के साथ विजिट तो करेंगे ही, और उनके लिए ये हमेशा हमेशा के लिए खुला भी है।
यूएई की गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक इस आलीशान और खूबसूरत मंदिर को हर देश के लोग और हर धर्म को मानने वाले लोग विजिट कर सकेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, दुबई गवर्नमेंट ने इस मंदिर में न सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी का इंतजाम करवाया है, बल्कि यहाँ पर वैदिक लैंग्वेज क्लासेस भी लगाई जाएंगी। जरूरतमंद लोगों के लिए एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसे हद से ज़्यादा लुभावना और हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशियाँ की गई हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है और देखने वालों का मन भी मोह लेती है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस मंदिर की छत पर हर जगह पर पीतल की घंटियों को भी देखा जा सकता है। ये घंटियां इतनी तादाद में है कि ये हर जगह पर दिखाई देंगी। वैसे तो दोस्तों इस मंदिर को व्हाइट मार्बल से ही बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर इस मंदिर में ब्लैक मार्बल भी लगाया गया है। इसके अलावा इस मंदिर में जो मूर्तियां रखी गई हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि भारत के ही कन्याकुमारी और जयपुर जैसे शहरों के मशहूर कलाकारों ने ही तराशी हैं। बात करें अगर दोस्तों हम भाषा यानी लैंग्वेज की, तो आपको बताते चलें कि इस मंदिर में हिंदी और अरेबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया गया है, ताकि यूएई के और इंडिया के लोग आसानी से हर चीज़ को और सरल तरीके से समझ सकें। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर में जो किचन बनाया गया है, रसोई घर जो बनाया गया है, उसमें एक बार में 1000 लोगों का खाना बनाया जा सकेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें बजट की कि इस मंदिर को बनाने में आखिर कितना खर्चा यूएई गवर्नमेंट ने किया है और इसे कितने में मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि दुबई हुकूमत यानी यूएई की गवर्नमेंट के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में उन्होंने लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए हैं। हालांकि ये बात भी जान लेना जरूरी है कि इस मंदिर के अलावा यूएई में एक और मंदिर पर बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है, यानी एक और मंदिर वहां पर बनाया जा रहा है और वो मंदिर दुबई में नहीं बल्कि अबू धाबी में मौजूद है। और अबू धाबी वाला ये मंदिर जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी अभी काम चल रहा है, इस मंदिर का बजट तो इस वाले यानी दुबई वाले मंदिर से भी कई गुना ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इसका बजट इस मंदिर से बहुत ज्यादा है और एक रिसर्च के मुताबिक इस अबू धाबी वाले मंदिर का बजट 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब बताया जा रहा है। अब दोस्तों इससे पूरी दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हिंदू मुस्लिम के रिश्ते में कोई सुधार आता है या फिर दूसरे मुल्कों में वैसा ही व्यवहार रहता है जैसा अभी चल रहा है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोग इस मंदिर की तामीर पर, इस मंदिर के बनाने पर अपनी क्या राय रखते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें फीडबैक अपना ज़रूर दें। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।